अच्छा, आपके बारे में तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन के खेलते हैं। आप कैसे ये सवाल कर सकते हैं? सारे आपने सवाल किए हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम जो थी वो अभी भी जेल में अंदर बैठे हुए हैं, और जब वो बी टीम की हामी बनेंगे वो बाहर आ जाएंगे। हमारी कोई ताल्लुक नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। आप मुझे एक बात तो बताएं कि जिससे तासुर बनता है, तासुर किसी बात से बनता है, कोई ऐसा एक बात तो बताएं जिससे हमारे बारे में ये तासुर किया जा सकता हो कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। नवाज शरीफ के दौर में आपने प्रोटेस्ट दिया, जी दिया। हुकूमत गई। जी। तहरीक इंसाफ के दौर में प्रोटेस्ट किया, फिर बाहर आ गए, यानी वापस आ गए प्रोटेस्ट के बाद। नहीं, इमरान खान के उस दौर में। वक्त तासुर, आपने कहा तासुर कैसे बनता है? जी ठीक है। नवाज शरीफ के दौर में आपको निकाला गया, तासुर है, निकाला गया, आपसे प्रोटेस्ट कराया गया, फिर लोग कहते हैं ये चाबी से चलते हैं। सर चाबी से तो बाजवा साहब वो चल रहे थे, जो गोद में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे नैब हमें ये कहती है, पीछे बाजवा बैठा हुआ था। क्या करते हैं आप बात। फैज़ाबाद मुआहिदा किसके साथ हुआ था? फैज़ाबाद मुआहिदा एहसन इकबाल के साथ हुआ था। दस्तखत किसके हैं उस पर? दस्तखत एहसन इकबाल के हैं। आप सवाल पर आए, मैं तो आए पूछ ना, रहा हूं। सवाल पर आए। दस्तखत भी एहसन इकबाल के हैं। मैं ये तो सवाल कर रहा हूं। एहसन इकबाल के हैं। बवसातत, बावसातत। हाँ, बावसातत जनरल फैज हमीद। जनरल फैज उसको कौन लेकर आया था? हम लेकर आए थे। फैजाबाद धरना कमीशन हम में लेकर आए थे। एक मिनट रुक जाएं, हम लेकर आए थे। कौन लेके आया था उसको? हम तो जानते ही नहीं है कि कौन मेजर जनरल है। अल्लाह की कसम, हमारी पूरी पार्टी को उस टाइम मालूम ही नहीं था कि मेजर जनरल कौन है। मैं आपको कसमियाँ बात कर सकता, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये तो लेकर खुद आए कि जनाब इनको कहें हमारी बात माने। हाँ जी, आप कौन है? जी हम मेजर जनरल हैं। अच्छा जी, क्या बात है, इनके साथ मुआहिदा करें। क्यों करें भाई? खाकान अब्बासी था ना वज़ीर आज़म, उसकी अपनी स्टेटमेंट मौजूद है कि मैंने जनाब आर्मी चीफ को कहा। शायद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट है फैजाबाद धरना कमीशन के अंदर। मैं आपको उनकी स्टेटमेंट एक ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि आर्मी चीफ अगले दिन असम्बली में भी पेश हुआ था। आपको शायद याद हो, उस टाइम बाजवा था शायद, असम्बली में पेश हुआ था। उसने कहा हम गए ही जनाब इनके कहने पे हैं, वज़ीर आज़म के कहने पे इन्होंने हमें बुलाया कि हालात ठीक करो। ये ऑफ द कैमरा स्टेटमेंट है, नहीं नहीं, ऑन द कैमरा है, मैं आपको ये दिखा स्टेटेड पोजीशन नहीं। देखिए फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट जो आई उसमें तो आप भी मानते जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई और जनरल फैज हमीद वाज लाइक ऑन द फोर फ्रंट, लेकिन जनरल फैज हमीद का नाम ही कहीं जनरल नहीं। फैज़ हमीद से मुलाकात कहाँ हुई? हमसे हुकूमत के मुज़ाकरात करने आ रही। आप बात करते हैं मुज़ाकरात की। 22 दिन मुज़ाकरात चले, 22 दिन में ये सारे लोग मौजूद थे। एहसन इकबाल भी मौजूद था, सबसे बड़ी शख्सियत राजा ज़फ़रुल हक मौजूद थे। उसके बाद और इनके और वज़ीर थे। जाहिद हामिद साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, जाहिद हामिद को तो इस्तीफ़ा था ना। और जो इनके साथ मुज़ाकरात में मौजूद थे, ये 22 दिन उन्हीं के साथ बैठ के मुज़ाकरात करते रहे। तो हमने साइन थोड़ी करवाया। फैजाबाद धरना कमीशन देखिए, में, साइन- फैजाबाद धरना कमीशन में जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट क्यों मिली? पता नहीं, ये तो आप मिलनी चाहिए थी भाई, वो है ही नहीं उसमें, तो कैसे में उसको ना मिले? वो तो वो लेकर आई है गवर्नमेंट, हम थोड़ी लेकर आए हैं। जनरल फैज हमीद को फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट में क्लीन चिट ठीक दी गई। भाई वो है ही नहीं है हमारी तरफ से। फैजाबाद धरना, देखें, किसी को अगर आपने विक्टिम ठहराना है ना, तो उसके लिए आपका ताल्लुक मेरे साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ होना ज़रूरी है। आपकी नज़र में वो विक्टिम नहीं है? हमारी नज़र में तो विक्टिम नहीं है। हमारी नज़र में तो ये विक्टिम है जो उसको लेकर आते रहे हैं। हम लाए नहीं है, मिसाल के हम तो जानते नहीं है। सच्ची बात है, आपको कहा कि फैज़ हमीद का नाम तो हमने उसके बाद सुना कि यार ये फैज़ हमीद है। उसके बाद ऐसा सुना और फिर ऐसे ही देखा कि उसने हुकूमत बना कर दी 2018 की। हम तो हैरान रह गए कि ये फैज़ हमीद है। पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे उस वक्त फौज ने? फौज आपके ने लोगों नहीं किए थे, फौज ने नहीं किए थे, वो एक रेंजर के थे। वो आए और लोगों ने उनके साथ झगड़ा किया, तो उन्होंने कहा भाई आप भी हमारे भाई हैं, हम ये मामला को हैंडल करने के लिए आए हैं, तो आप घरों को जाएं। उन्होंने कहा घरों को क्या जाएं, हमारे घर खैमों को आग लगा दी है, हम 22 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारे कपड़े जला दिए हैं सारी। जैसे लोग शिकवा करते हैं कि आप लोगों ने किया है, उन्होंने कहा भाई हमने नहीं किया। उन्होंने कहा पुलिस आपकी है ना, आपकी आर्म्स में आती है। उन्होंने कहा भाई आपने घरों को जाना है। उन्होंने कहा हमने घरों को नहीं जाना, हम यहीं पे हैं जब तक हमारे ये मामला था। उन्होंने कहा भाई आप मेरी तरफ से किराया ले लो। अब ये बंदे ने कहा, बिल्कुल सामने रिपोर्ट है, हम इसमें क्यों डिनाई करें। लेकिन बात यह है कि फैज़ हमीद का नाम तो हमने उस दिन पहली दफ़ा सुना, फिर आपने तो सुना होगा 2018 से 2021-22 हमने तो बहुत सुना। हाय हाय हाय, फिर क्या कुछ हुआ? जहां से शुरू हुआ था, नहीं नहीं, यहाँ से इब्तदा तो वही थी। नहीं नहीं नहीं, हमारे से इब्तदा थोड़ी थी, उससे पहले इब्तदा थी। एमन फील्ड, वो जनाब हुदैबिया पेपर मिल केस, उससे पहले जनाब वो, उसके बाद फिर जनाब वो क्या कहते हैं उसको, ये जो था सेनेटर को जो सादिक संजरानी के साथ वो दूसरे कौन से थे, बजंजो हासिल बजंजो की बात हासिल करें। बजंजो, इस लाइन में फिर हमने उनको बहुत सफ़ा देखा कि मेहरबानियाँ करते हुए। अच्छा लगा आपको? नहीं, हमें तो बिल्कुल ही अच्छा लगा। मुस्कुरा रहे हैं हम तो हम आपकी आप तो फिर वो साहब जरा, आप वकालत किसी करेंगे तो हमें आपको सामने रखना ही पड़ेगा। वकील बनेंगे तो फिर आपको सामने तो आना मैं पड़ेगा। वकालत नहीं कर रहा, मैंने कहा देखिए नवाज शरीफ के दौर में आप निकले, हाँ हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आप निकले, तासुर निकाले गए। हुजूर एक मजहबी इनकलाबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान,
उसकी समत आपने उसका धारा सियासत की तरफ मोड़ दिया। वॉज इट जस्टिफाइड? ये ज़रूरी था? आपने मजहबी इनकलाबी कहाँ से लगाया? ज़ाहिर हम है। तो इनकलाब के कायल ही नहीं है। इनकलाब का लुग़वी माना यह है कि मुंह के बल गिरना। आप कायल हैं इसके? आप इनकलाब का मतलब तब्दीली है? नहीं, इनकलाब का लुग़वी माना यह है कि मुंह के बल गिरना। मुंह के बल गिरना हाँ, इनकलाब का मतलब? हाँ, हम आपने कहा मैं आप जिस इसके कायल हैं? मैं जिस इनकलाब की बात वो कर रहा हूँ पता वो नहीं कौन तब्दीली सा है। इनकलाब है जिसके आप कायल हैं। हम इस इनकलाब के कायल नहीं है जो मुंह के बल गिरे। एक मजहबी जमात को आपने सियासत में घुसा दिया, हम तो सियासी मजहबी सियासी जमात धारा हैं। तब्दील कर दिया आपने। हम तो जब इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुए हैं तो हमारा काम ही सियासत है। ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया। मेरे बुजुर्गों ने उसको रजिस्टर करवाया, मैंने थोड़ी करवाया। दुरुस्त बिल्कुल किया। ठीक किया, सही किया। बिल्कुल ठीक किया। क्या वो रिजल्ट्स मिल सके जो आप चाह रहे थे? अब उसमें बहुत सारी कदगने हैं। 18 का इलेक्शन भी चोरी हुआ जिसको आप लोग नहीं मानते। फिर ये 24 का हम तो इलेक्शन समझते हैं हर इलेक्शन चोरी हुआ है। हाँ, 71 के बाद। हम तो कहते हैं कौन सा 71 के बाद- इलेक्शन है जो 71 चोरी के नहीं बाद हुआ के उसे? पहले भी। नहीं, वो इलेक्शन भी चोरी हुआ। अच्छा, ठीक है, ऐसे ही है। तो वो रिजल्ट्स तो नहीं मिल सके, लेकिन इंशाल्लाह हम नाउम्मीद नहीं है, उम्मीद से हैं इंशाल्लाह आएंगे रिजल्ट। लोग आपसे बदजन हो रहे हैं, कभी दूर भी भाग रहे हैं। नहीं, कभी भी नहीं। अगर बदजन हो रहे होते तो आप हमारे पास ना बैठे होते। आप किसी वजह से आए हैं, लोगों की वजह से आए हैं, अपनी वजह से हम थोड़ी तो आए हैं। गुज़श्ता 2-3 साल से आपके पीछे हैं। हाँ, तो बस अगर बदजन हो रहे होते तो 2-3 साल बाद आपने छोड़ जाना था। आप नहीं हुए तो लोग भी नहीं हो रहे। हमारे इंटरव्यूज का सिलसिला मैंने बताया खादिम हुसैन रिजवी साहब से है। हाँ, हम बिल्कुल बहुत जी। मिस कर रहे थे उस। बिल्कुल ऐसे। जब आप नहीं हुए तो लोग भी नहीं हो रहे। अगर आप हो गए हैं तो फिर हम कहते हैं कि शायद उन लोगों में से एक आप भी हो गए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। ज़ाहिर है ये मसला तो बहुत संगीन है और बड़ा ही हसास भी है, एंड दैट इज़ ऑफ 295C। हुजूर, ये प्योर एक रिलीजियस इशू है, ब्लास्फेमस, जो ज़ाहिर है ये किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक रियासत का कानून भी है। तासुर ये है कि हमने इतनी शिद्दत पसंदी से इस मामले को उठाया है कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर भी यह है कि रियासत का कानून सबसे पहले है, उसके बाद आप, ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी अदालत लगा लें। लेकिन हमने अपनी अदालत लगाना शुरू कर दी बीच बाजार में, सड़क पे। सही हुआ? ठीक हुआ? आप पहले जस्टिफाई करें कि रियासत का कानून है क्या। क्या है सर? बताएं आप। 295C रियासत का कानून है रियासत ना? का कानून है जी। उस पर अमल दरामद हो जाए तो किसी को कोई करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो रियासत इसकी जवाब दे। और ये 295C का जो मुल्जिम है, इसका अमल दरामद किसने कराना है? रियासत ने कराना है। रियासत और ने किसके थ्रू कराना है? जुडिशरी के थ्रू कराना है। हम तो केस भी रजिस्टर नहीं होने देते। कहाँ आपको बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि एक नहीं। बैंक मैनेजर को एक सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया सिर्फ इस गुमान की बुनियाद पे कि उसने तौहीन रिसालत की है। नाउजुबिल्लाह, तौहीन रिसालत हुई है। तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये अगर उसका वो गुमान मुजरिम है। नहीं है, ये उसका गुमान है। अगर वो मुजरिम नहीं है तो उसने उसको उसे सजा खुद ही मिलनी मुल्जिम बनाया अपने जहन में, खुद ही मुजरिम साबित कर दिया, राइफल उठाई और उसको गोलियों से छलनी कर दिया। चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये मजाक बन गया कि यार कोई किसी को खुदा ना खास्ता कह देगा कि जनाब ये गुस्ताख है और इसको मार दो? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी ने किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया ना तो उसको उतनी ही सजा दें। इस बात का तयन कौन करेगा हजरत? सवाल मेरा फिर वही है किस बात का? कि वो मुजरिम है भी या नहीं है, उसने गुस्ताखी भाई, की भी है या नहीं की है। एक कत्ल आपके सामने हो गया है, आप तयन करें ना करें वो तो कत्ल हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी दुश्मनी की बुनियाद पे, जागीरों की बुनियाद पे, तो उनको सजा देना। बहुत सारे जब प्रॉब्लम्स साबित हो जाता है कि इसने गुस्ताखी ये नहीं की। बहुत आसान है कि गुस्ताखी रसूल का टैग लगा दें। नहीं नहीं, बहुत आसान नहीं है। ये आप लोगों मीडिया की एक लफ्ज़ है कि बहुत आसान है, ये आसान नहीं है। आप किसी मुसलमान, आप बैसियत मुसलमान और मैं दोनों कलमा गो हैं, हम किसी के ऊपर ज़िंदगी में लगा सकते हैं? बहुत से लोग दुश्मनी की बुनियाद पे लगा देते हैं। भाई यहाँ आप- कुरान उठाया जाता आप है, हम अपनी बात करते हैं यहाँ ना। तो लोग झूठी पता नहीं कसम वो उठा लोग जाते कहाँ हैं हैं, सर। वहाँ लोग कहाँ हैं ये नहीं पता। यहाँ लेकिन लोग झूठी कसम उठा जाते हैं, करते होंगे बहुत कुछ। आप और मैं बैसियत कलमा गो बैठे हैं। हलफ कुरान पे ले लेते हैं और झूठ लेते हैं। मैंने कहा कलमा गो हम दोनों बैठे हुए जी। हैं, हम किसी में ज़िंदगी में सोच सकते हैं किसी के ऊपर ये बात करते हुए? हम तो सोच भी नहीं सकते। नहीं सोच सकते ना। इसी लेकिन तरह हर हमारे यहाँ ऐसे मुसलमान के लोग हैं। जज्बात हैं। लोग पता नहीं वो हैं कहाँ ऐसे। हैं, मुझे तो आज तक नज़र नहीं आए। हमने तो आज तक जो भी देखा वो केस, आपको क्या लगता है कि आसिया मसीह वाला केस गलत था? उसके ऊपर सैयद अमीन SP की रिपोर्ट मौजूद है, उसके सामने उसने इकरार जुर्म किया। एक परफ्यूम 295 के नाम का निकाला एक व्लॉगर ने, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका नाम रजब भट्ट है। हमारा उस पर मौकफ पहला और आखिरी यही है कि अगर उस पर FIR हुई है, वो मुजरिम नहीं है, अपने आप को कानून के हवाले करे, कानून का सामना करे। ये आपका और मेरा गलत मौकफ। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में मैं जाने इस पर का। बात नहीं करूंगा, आगे चल। आप बड़े दिलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी है। नहीं नहीं,
मैं कमजोर आदमी इंजीनियर मोहम्मद मैं अली, कमजोर आदमी इंजीनियर मोहम्मद अली मैं मिर्जा को आप कमजोर गुस्ताख आदमी कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी नहीं बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क नहीं मैं डाले। सिर्फ ये कहूंगा, मैं उम्मत मैं में तो सिर्फ फर्क नहीं मैं डाले। मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता है। अगर उनको बात कर, मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता हुजूर, मैं चाहता हूं इसके ऊपर आपका रिस्पांस आना चाहिए। नहीं उन्होंने यार, मैं उन्होंने नहीं कहा, हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के, जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, और फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो क्यों नहीं आए? डर गए, दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें, वो नहीं है, उम्मत में तो फर्का डालने वाली बात है। बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, आप मेहरबानी करें। मौलाना तारिक जमील साहब को आप कहते हैं धीमे मिजाज के मसलहत पसंद आलिम है। मैंने तो नहीं कहा अभी तक। आपके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कहा है मैंने? मौलाना तारिक जमील साहब से मुताल्लिक। नहीं, मैंने नहीं कहा आज तक। मैं बड़े एहतियात से लोगों के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं ऐसे शख्स के बारे में एहतियात से बात कर रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे शख्स के बारे में एहतियात से बात करता हूँ। क्यों जहाद के लिए निकल रहे हैं आप? भाई जहाद रियासत का काम है, हम रियासत को उभार सकते हैं। रियासत हम जहाद करेंगे, आप पीटीवी पे ऐलान करवाएं, हम जहाद करेंगे। यहाँ पे रियासत पहले है, आप बाद में है। बहुत सारे और मामला नामूस रिसालत का मसला कायनात में जुदागाना है भाई, उसके अंदर कोई भी नहीं है, वो कायनात में जुदागाना मसला है। हाफिज साद रिजवी साहब, देखिए आपसे इंटरव्यू का मकसद जो है वो आपको जज्बाती करना नहीं है। मैं जज्बाती हूँ ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ जो 2-3 साल से बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन है जहन में साहब, वो क्लियर हो जाए आज। कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हो सकती भाई, मसला ये है, कन्फ्यूजन इसलिए नहीं क्लियर हो सकती कि करना नहीं चाहते। क्या कन्फ्यूजन है? मिसाल के तौर पर हम इलेक्शन लड़ें, तब आप कहें कि इनकलाबी मजहबी सियासी जमात को सियासत की तरफ घेर रहा है। जब हम अपना मौक़िफ़ दें तो आप कहें इस मौक़िफ़ में शिद्दत पसंदी है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रही, ये मज़ीद मुतनाज़ा बनाया जा रहा है मादरत के साथ। अच्छा, आप सफ़ेद मामा भी पहनते हैं? हाँ, हर रंग में। सियाबी मुझ में पहनते अब हैं। हर रंग तुम्हारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। ठीक है। और आप एक ब्राउन कलर का जो है जी, वो जी। अपने पास रखते हैं ना, वो हाथ में पकड़ा जी, होता जी, है, जी। वो क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हमारे यहाँ एक सकाफ़ती रवायत है, और वैसे भी सुन्नत भी है कि ये मोढ़े पे धोती रखना। हमारे रखते हैं। चकवाल में, अटक में, तलगंग में, ये हमारी सकाफ़त का भी हिस्सा है कि वो परना रखते हैं मोढ़े के ऊपर। कल्चरल है ये? ना जी, ये कल्चरल है, ये कल्चरल सकाफती? भी है और हमारे दीन में भी है। मेरे आका पहले तो दीन में है, फिर कल्चरल भी है। अच्छा, वो रंग जो है ना, सुन्नी तहरीक शुरू हुई थी बेसिकली। सुन्नी तहरीक का जो कलर है वो भी यही था। तो बहुत से लोग सुन्नी तहरीक जो है ना उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अहमद नूरानी साहब वाला जो मामला है उसके अंदर भी ये रंग था, शाह ब्राउन, अहमद जिस कलर नूरानी की, साहब? नहीं, जिस कलर की जो है वो कैप पहनी हुई है ना उन्होंने, वो भी है। बाबा जी से ये सवाल हुआ था, हाँ। उन्होंने कहा इसलिए पहनते हैं कि जल्दी गंदी नहीं होती और हमारा काम टाइम गुजर जाता है। देखिए, एक जमीयत उलमा इस्लाम है, एक जमीयत उलमा पाकिस्तान बनी ना, 2 मकातब हैं। एक देवबंद है को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी जो है अहले सुन्नत को रिप्रेजेंट करती है। एक आम तासुर ये है कि अहले सुन्नत के यहाँ सियासी तौर पे भी कोई ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम नहीं बन सकी जैसी मौलाना फजल रहमान साहब की है, या जैसी स्ट्रीट पावर उनके पास है। और मजहबी तौर पे भी हम उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो सके, मतलब वो पुरअसर नहीं हो सके जैसे देवबंद के यहाँ है। ये तासुर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान जब अपने वक्त में रही और जब उसका आप उरूज सही ज़वाल कह रहे तो हैं। जमातों का हिस्सा आप होता सही है। कह रहे हैं, वो अपने वक्त में रही, जी जी, अपने लेकिन वक्त- फिर उसके बाद वो पुरअसर नहीं हो सके। फिर कहीं ना कहीं तहरीकें फिर लब्बैक, ऐसे तहरीकें तो होती है ना, खाकसार उठी तहरीकें। हाँ। खाकसार अपने वक्त में कितना हमें जोर रोटी रहा। नहीं इक़्तिदार चाहिए, जी, खाकसार जी, का नारा था, जी बिल्कुल ऐसे ही बड़ा है। अच्छा नारा था, बड़ा और बहुत सारी तहरीकें बड़ा उठती इनकलाबी रहती नारा हैं। था। फिर आप इख्तलाफ करेंगे उससे? नहीं नहीं, इनकलाब बड़ा इनकलाबी नारा था। हम तो इनकलाब को मानते नहीं है ना। मुंह के बल गिरने वाला कौन सा नारा है? बहरहाल आगे चलते हैं। इख्तलाफ नहीं है, मैंने आपको लफ्ज़ समझाया, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इसी तरह अपने उरूज ज़वाल की दास्तानें होती हैं। अब हम कहें कि सल्तनत उस्मानिया तो 600-650-700 साल हुकूमत की, और जनाब वो सल्तनत हस्पानिया, तो इस तरह उरूज ज़वाल तो जमातों पे चलते रहते। लेकिन कहीं ना कहीं देखना भी चाहिए ना, छान फटक करनी चाहिए कि हुआ क्या है, हम उसको कैरी क्यों नहीं कर सके उस मोमेंटम को। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर इधर डूबे। डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। डूबे डूबे क्यों है इन दिनों, ना तो फिर निकल क्यों नहीं रहे, ये फिर पूछ वो रहा हूँ मैं। इकबाल ने कहा कि उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। खून दे रहे हैं लाशें, खून 100,000 अंजुम से होती खून 100,000 अंजुम की बात है ना सर। जमीन पे क्या है इस वक्त, वो क्या फिर वो इनकलाब की बात है कहीं ना कहीं बीच में। इनकलाब चीज़ आ नहीं है जाती भाई, इनकलाब मुंह के बल गिरना है। कहाँ से आपने निकाल लिया इनकलाब? कुरान ने इनकलाब नहीं कहा, कुरान ने कहा जाल हक। वज़ाकल बात। कायनात में सबसे बड़ी लुगत कुरान है। आप हक की बात करें, इनकलाब की बात ना करेंगे। हक कब आएगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज देना वज़ीर आज़म साहब को कहेंगे, वज़ीर आज़म साहब आप भी अब उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं कि आपको हम मशवरा देते हुए भी, आपके सारे सफ़ेद हैं और मेरे तकरीबन अभी थोड़े से सफ़ेद हैं, तो आपको मशवरा देते हुए भी हम नहीं कह सकते, आप सियासतदान हैं, बहरहाल जो भी हैं, आपको चाहिए कि आप फ़लस्तीनी कम अज़ कम उतना किरदार तो अदा करें जो आप अपोजिशन में रहते हुए एक टाइयाँ वो रुमाल पहन के, और जनाब क्या वो सब ढोंग था, क्या वो सब झूठ था? गिला जफ़ाए वफ़ानुमा हरम को जो अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयान करूँ तो सनम भी कह दे हरी हरी।
मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ कहना चाहिए? जी मौलाना साहब तो इनिशिएटिव ले रहे हैं और खुशी की बात है, वो तो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करने भी जा रहे हैं। तो मौलाना साहब ज़रा एक दीनी मजहबी घराने से उनका ताल्लुक़ है, और साहब ज़रा एक शख्सियत तो है ना, वो सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा जोड़ तोड़ के भी वो माहिर हैं, सारे इनके घर आते रहते हैं। तो मौलाना साहब देखिए ना, आप उससे जो है एग्री कर रहे हैं कि वो हैं जोड़ तोड़ के माहिर भी हैं, सियासी तौर पे भी इतने करते हैं, बहुत सारे करते हैं। अब मैं एग्री ना करूं तो आर्मी चीफ नहीं है, मैं एग्री ना भी करूं तो वज़ीर आज़म तो है ना। तो इसी तरह मैं एग्री ना भी करूं तो ज़ाहिरी तौर पर तो उनके पास जो चीज़ें हैं वो हैं। उनके लिए भी अमेरिका बहादुर उतना ही है जितना आपके लिए। हो सकता है ऐसा ही हो, एग्री करता हूँ, इससे कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे? खान साहब जेल गुजारो डट के, मजा लगी हुई है। नहीं, बाहर आने का कुलिया भी बता देना, आपको तो पता ही है। वो उनके लिए नहीं है, उनके कारकुनों के लिए है कुलिया। वो क्या है सर? वो तो निकलना पड़ेगा। नहीं निकल पा रहे? निकल भी नहीं सकते। उनके पास तहरीक लब्बैक जैसा कारकुन नहीं है? नहीं, जान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दी जा सकती है, या उसके लिए कोई खड़ा हो तो उस पर नहीं दी जा सकती। आपको लगता है फ़लस्तीन में जितना जुल्म बर्दाश्त किया है, अगर कोई और कौम होती तो वो कलमा भी बदल लेती है अपना, कलमा भी, मैं कहता हूँ दीन बदल, अपना मज़हब बदल लेती, मुमकिन है। लेकिन यार आफरीन अश तो क़यामत तक अरा बरा कन्न करा कराई करी मन्नत दरा। ये हज़रत बिलाल का हबशी शेर है, हबशी ज़बान में। इसका तर्जमा है हज़रत हसान ने किया, इदल मकारिम फ़ी आफ़ाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफ़ी नाबिका युदरबुल मसलू। या रसूलल्लाह, क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी ना, किसी को मिसाल के लिए नहीं पेश किया जाएगा, आपको, आपके और आपके गुलामों को पेश किया जाएगा क़यामत तक। बस यही बात। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं हाफिज़ साहब। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इमरान खान साहब ने भी बहुत नारा लगाया था सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब शुरू होगा मुझसे, फिर मेरे वज़ीरों से, फिर मेरे मुशीरों से, फिर नीचे तक जाएगा। क्या हाफिज़ साद रिजवी साहब अपने आप को अपनी खुद एहतसाबी करते हैं सबसे पहले? और फिर क्या ज़ाती हैसियत में पूछें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता। खुद एहतसाबी तो हर मोमिन का एक लाजमी जुज़्व है, और आप इसको तसव्वुफ़ का लाजमी एक जुज़्व कहें तब भी है, बल्कि पार्ट कहें तब भी है। तो खुद एहतसाबी तो बहुत ज़रूरी है। जमात के अंदर अपने अमीर की खुद एहतसाबी का कोई निज़ाम मौजूद है? यानी अमीर का एहतसाब का या अकाउंटेबिलिटी? शूरा में है ये? जी है ये बिल्कुल ऐसे। वो क्या सिस्टम है सर, बताइए। ये मेरे लिए नई बात है। कहीं कोई ऐसा बयान चला जाता है या कहीं कोई ऐसा स्टेप चला जाता है तो फिर शूरा पूछती है बुलाकर कि आपने नहीं, खलीफा वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो पूछा गया था, जुब्बे में कपड़ा जो है वो ज़्यादा आ गया था, तो सवाल किया गया था कि क्यों है। हमसे पूछा जा सकता, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। खुद एहतसाबी पर या ज़ाती हैसियत में जो हमसे सवाल किया जाए उससे कोई परेशानी नहीं। कभी पूछा गया आपसे? बहुत दफ़ा पूछा गया, बहुत सारे आपकी अपनी शूरा ने? हाँ हाँ, आपके अपने लोगों ने ये सवाल किया? मेरा ख्याल है परसों नहीं तो ये 2-3 माह पहले जो हुई थी उसमें पूछा गया था एक बार, मेरे मोहतरम ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या करना ही नहीं, ये कैसे हुआ है मेरे मोहतरम आपके पास? तो फिर उनको बताया ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, आपके सामने हमारे शूरा के मेंबर खड़े हैं, तो इन्होंने कहा कि आप वक्त क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा आपने मुझे कहा नहीं एक दफ़ा। उन्होंने तो कहा है, मैंने कहा मैंने आपको इसका रिस्पॉन्सिबल बनाया। उन्होंने कहा इस वक्त में वक्त देना है। मैंने कहा जी इस वक्त में वक्त नहीं है। उन्होंने कहा फिर आप मुझे कहते हैं। मैंने कहा इससे अगले दिन में वक्त है। उन्होंने कहा दे दें, मैंने दे दी। तो ये मेरा ख्याल से काफ़ी है इतना इस ज़माने में। ठीक है, मुतमईन आप सर? आप मुतमईन हैं? हम नहीं मुतमईन, उनका इत्मीनान देखा जाएगा, हम तो मुतमईन नहीं हो सकते। हुजूर बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की किसी बात से कोई इख्तलाफ आपको? नहीं, किसी से कोई कभी कोई इख्तलाफ तो नहीं कह सकते, वो तो फिर कुदरत का काम है कि यार वो इतनी जल्दी क्यों चले गए। मिस करते हैं ऐसा कोई लम्हा ही नहीं। आप अगर आज होते वो, तुझे याद क्या करता मैं, तुझे भूला ही नहीं। अगर वो आज होते, आपको लगता है कि जिस अंदाज में आप मामलात को लेके चल रहे हैं खुश होते? नहीं, उनका मिजाज बहुत आला, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। मैं उस मामलात में अगर वो होते तो मैं यहाँ होता ही ना, ये तो बात तय है। अगर वो होते तो मैं कभी भी यहाँ ना होता जहाँ मैं आज हूँ। मैं वहीं होता, वो दरिया शरियाँ कलीन शरीन नीचे कारकुन की हैसियत। बस कारकुन तो आज भी हैं लेकिन इस मसनत पे नहीं होता, ये तो बात तय है। कोई ये ख्वाब जो हाफिज़ साद रिजवी का है जिसको वो मुकम्मल करना चाहता है? शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किशोर कुशर, दो आलम से करती है बेगाना। मैंने शहादत का है, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई, किया तुमने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नज़र में आज़ान सहरा, और दोनीम उनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत सिराई। शहादत। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा, देर आए दुरुस्त आए।
आपने वक्त दिया, आपने हमें बर्दाश्त किया। आपका शुक्रिया, आपने हमारे अल्फाज को अपने माइक में या अपने कैमरे में जगह दी। बहरहाल हम वो कहते हैं सुखन कुजा मन कुजा ई बहाने महफिलस्त। कहीं किसी भी जगह पे आपको हमारी किसी बात से कोई ठेस पहुंची हो, बुरा लगा हो, उसके लिए माजरत। नहीं, हम नज़रियाती लोग हैं, हम इख्तलाफ करना भी जानते हैं और इख्तलाफ बर्दाश्त करना भी जानते हैं। तो इसलिए हम इस नशिस्त में ही सारी चीज़ों को बराबर करके उठ रहे हैं। नहीं, आपको बेखौफ जाना चाहिए। आप हमसे लड़कर भी जाएं तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारी ज़ात का मसला है। खुश रहिए सर, सलामत रहिए। नज़रियाती इख्तलाफ रहेगा, ज़ाती इख्तलाफ नहीं होगा। हाफिज़ साद रिजवी साहब, ख़ातिन व हज़रात, गुफ्तगू आपने सुनी। इट वॉज़ अ लॉन्ग ड्यू पॉडकास्ट। कोशिश की कि हाफिज़ साद रिजवी को करीब से जान सकें, क्योंकि बाबा जी के साथ तो मुलाकातें थी, ऑन कैमरा थी, ऑफ द रिकॉर्ड हम चाहते थे कि उनके साथ बैठे, बातचीत करें, उनका लाइटर वर्जन, लाइटर साइड जो है वो हम तक पहुँचे, आशिकार हो, और फिर हम आप तक पहुँचाए। वो नहीं हो सका, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन हाफिज़ साद रिजवी साहब जो है उनके इस मकसद को आगे लेके चल रहे हैं, बहुत सारी दुआएँ इनके साथ हैं। हाँ, बीइंग जर्नलिस्ट इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे कि वो जो है ना हल्का फुल्का जो नोक झोंक है इनके साथ, तल्ख सवाल, कोशिश करते रहेंगे कि इनको आके हम पकड़ते रहें, जगाते रहें, क्योंकि इनकी शूरा पूछ सकती है तो बीइंग जर्नलिस्ट हम भी पूछ सकते हैं। आई होप यू